बनाया है। ये समुद्र के ऊपर कब्जा करने वाले जो समुद्री कानून चलाते हैं कि छोटी मछली बड़ी मछली का भोजन बनती है, वो इसराइल जिसको हिटलर ने मारा था। किसने क्यों मारा था? कि ये समुद्री कानून दुनिया में लागू करना चाहते हैं कि समंदर के अंदर क्या कानून चलता है, बड़ी अगर मछली है तो वो छोटी मछली को खाकर अपना पेट भरेगी। तो आज हमारी धरती पे कौन सा कानून चल रहा है? ये समंदर का ही तो चल रहा है। एक उद्योगपति का हजारों लाखों करोड़ माफ हो जाता है और गरीब का सब कुछ छीन लिया जाता है, तो उसको खाया जा रहा है ना अपनी भूख मिटाने के लिए। क्यों हुआ ये? उसका कारण बताता हूं मैं आज आपको। मेरा आने का उद्देश्य यही है। जब ये बैंक बनाई थी तो मेरे दादा परदादा ज्यादा ऊर्जा इकट्ठा हो जाती थी तो उसको स्थान करने के लिए सोने को रख दिया था कि सोने के रूप में इसको रख दिया जाए, ये ऊर्जा मेरे बच्चे यूज करें या मेरे बच्चों के बच्चे या 10 पीढ़ियों के बाद। तो ये 1 तोला अगर मैंने रखा है तो वो 1 तोला ही निकलेगी। अगर आग में जल गया मेरा मकान तो उसको कम नहीं कर सकती आग। जमीन में दब गया तो जंग उसको कम नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी ऊर्जा शरीर की खर्च हो चुकी, वो मेरी ऊर्जा वापस नहीं आएगी। जैसे आज के दिन में जो चल लिया, ये जिंदगी का एक दिन मेरा कम हो गया है ना। अब इस दिन में जो मैंने मेहनत करी उसको मैंने काय में स्थापित कर दी सोने में। मेरी पुरखों के सिद्धांत थे ये। तो अगर अपने पास ज्यादा ऊर्जा इकट्ठा हो गई, इसको धन बोलते हैं ना, लक्ष्मी बोलते हैं, पूछते हैं हम। अगर ज्यादा लक्ष्मी इकट्ठा हो गई, खर्चा कुछ नहीं है तो हमारे पूर्वज गाड़ दिया कर देते हैं, हमारे काम में नहीं आएगा। जब मकान संशोधन होगा बच्चों को मिल जाएगा, हमारे वंशजों को। ये सिद्धांत था, क्योंकि हमें हमारे पूर्वजों ने ये ऐसे दिखाया था कि अगर हमारे गांव के अंदर खेती करने वाले किसान का एक बैल मर गया तो उसको अफसोस क्यों नहीं होता था कि पूरा गांव उसका भाई बंद था, उसको पता भी नहीं पड़ता था, उसको बैल भी मिलते थे। और मेरे पास अगर बीज नहीं है तो मुझे मेरा गांव बीज भी देता था। अगर मेरे घर में कोई मृत्यु पा गया तो मेरे घर में 3 दिन चूल्हा नहीं जलेगा तो समाज लाकर मेरे घर में अपने अपने घर में चूल्हा जलाकर खाना लाकर खिलाएगी। ये पूर्वजों का सिद्धांत था। गमी के अंदर अगर मैं हूं तो मेरे घर के अंदर चूल्हा नहीं जल रहा, लेकिन मुझे इसका पता नहीं पड़ पा रहा, क्योंकि मुझे भूखा नहीं रखा जाता। मेरी समाज खाना खिलाने के लिए भी घर आती थी, वो समाज मेरे भारत परिवार था। अब आप लोग इंडियन की कहानी सुनो। अब इंडियन में क्या होगा, अगर मेरा बाप मर गया तो पहले मुझे भोजन का इंतजाम करना पड़ेगा, क्योंकि जो दूर दूर से आएंगे उनको भोजन कराना पड़ेगा। ये इंडियन कल्चर है ना। तो ये जो रुपया जब मेरे दादा परदादा ने बाहर से जब विदेशियों से जब लाना शुरू करा तो भारत सोने की चिड़िया बन गई। दुनिया के हर देश में भारत का व्यापार होने लगा तो एक्सपोर्ट होता था, वहां से कुछ नहीं लाते थे। ये कबाड़ जो आज हमारे बच्चे और हम लोग ले रहे हैं, ये कुछ नहीं लेते थे। हमारे देश में पैदा होने वाला तांबा, कांसा, पीतल, ये हमारे धातु हमारे घरों में भंडार भरे हुए थे। अगर 5 किलो की गुण अगर मेरी खराब हो गई तो 5 किलो की गुण के बदले 5 किलो की गुण मिल जाएगी, 150 रुपये दूंगा, नई घर में आ जाएगी। ये मेरा ऊर्जा व्यस्त नहीं होती थी। क्यों नहीं होती थी? कोई ऊर्जा जो कमाई तो कमा ली, वो धन मेरे घर में पाया जाता था। समझ गए? तांबा, पीतल, कांसा। तो वो उस बैंक ने क्या काम करा, उन लोगों के साथ लूट करवाई। समंदर के अंदर जब वापस आते थे जहाजों के जरिए तो उनका सोना छीना गया, उनको मारा गया और बहुत दहशत फैला रखी थी उन्होंने। पूरे समुद्री हुकूमत उनकी चलती थी। तो उन्होंने क्या काम करा कि अब आप एक काम करो, ये लुटेरे बहुत हो गए समंदर के अंदर, अब हम इनको पर्ची देंगे, अगर ये पर्ची लेकर आएंगे तो हम इनको पकड़ तो सकते हैं, है ना। तो तुम ये धन रख के जाओ। बोले वहां कहाँ मिलेगी? कहला वहां हम एक तुम्हारे ही देश के अंदर एक ऐसे व्यक्ति को बिठाते हैं, अगर तुमको दिक्कत आएगी तो घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है, जिसको बोलते हैं हम भारत सरकार। भारत सरकार कहाँ है? पोस्ट ऑफिस। कहां पर है? और उसका काम क्या था? तराजू लेके घर तक आके, गिनती नहीं होती थी, तुल के दिया जाता था, तुल के लिया जाता था। भारत गिनती नहीं जानता था, क्योंकि सोने की चिड़िया थी ये। तो वो तराजू लेके आता था कि 5 किलो तुम्हारे भैया ने धन डाला है, वहां से ये धन ये ले लो। इस पर्ची के बदले वो धन देता था। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब मेरे भारत के लोग इनकी बनाई व्यवस्था इंडिया के अंदर आना शुरू हो गए तो उनने क्या काम करा, थोड़े बहुत दिन तो दिया, गांव के लोगों को अदला बदली। उन्होंने कहाँ भजन लेके घूमते हो, ये करते हो, वो करते हो, तुम तो एक काम करो, इधर उधर धंधा करो, मैं तुमको एक ऐसी पर्ची देता हूं कि दुनिया के किसी भी देश में चले जाना, वो वहां वैलेट रहेगी। उसको बनाया डॉलर। क्या बनाया? डॉलर।
डॉलर के ऊपर एक आंख बनी है ना उस शैतान की, सैटेलाइट जिसने बनाया है उसने डॉलर बनाया कि आप दुनिया के अन्य देश में भी जाना, मत सोना मत लेके जाना, खाली डॉलर देना, उस देश की करेंसी तुमको वहां मिल जाएगी। वो सिर्फ एक को दिया पावर, डॉलर को। तो आज हमारे देश के लोग 80% लोग, 99% लोग बोलूंगा मैं तो, क्या बोलते हैं, भारत कर्जे में है। सभी लोग बोल रहे हो ना, यही मान्यता है ना कि भारत की वैल्यू, रुपया गिर रहा है। अरे रुपया कहाँ गिर रहा है, जरा दिमाग तो खोलो। जब ये इस बैंक ने 1 रुपये के बदले 0.777 मिलीग्राम 6 मेरा सोना रखा है, तो ऐसे 15 रुपये में मेरा 1 तोला सोना रखा हुआ है। आज 1 तोला सोने की कीमत कितनी है? 777 मिलीग्राम सोना कितनी है मेरे 1,45,000 का 10 ग्राम है वो। लेकिन ये 11 ग्राम और 664, तो कितने का होगा? 1,60,000 रुपये का 1 तोला सोना। तो अब 1 रुपये की कीमत कितनी हुई? 16,500। कितने का हुआ? दुनिया में कोई करेंसी है इससे महंगी है क्या? फिर मेरा भारत की करेंसी कैसे गिर रही है? वो इसलिए गिर रही है कि आपने भारत को समझा नहीं, आप इंडियन बन के रह गए। भारत को समझेंगे तो भारत की औकात मात्र 1 रुपये की है। 1 से लेके 2 से लेके 2000 तक के नोट इंडियन गवर्नमेंट छापती है। इंडियन गवर्नमेंट किसकी है? भारत के नागरिक है, इंडियन के नागरिक नहीं है। हाँ, ये भारत के लिए है ये जो मैं बता रहा हूँ, और इंडिया के लिए ही बता रहा हूँ। अगर भारतीय बनना चाहते हो तो इसकी वैल्यू क्या है? 15,500-16,000 रुपये। और इंडियन बनना चाहते हो तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। 2016 में भी लीगल टेंडर बंद कर दिया था, दूसरा निकाल दिया। आपने सवाल नहीं करा, पुराना लीगल टेंडर जिसको धन रखा था पहले वो वापस चाहिए। बोला क्या? क्योंकि आप इंडियन हो गए ना, हम भारतीय। हम उस वक्त भी बोले, आप उस वक्त भी बोले नोट बंद हुआ, उस वक्त भी बोले कि पहले इसके पीछे रखी हुई ऊर्जा दे मुझे वापस, अगली बार फिर बदल देगा। भाई अगर मेरा सोने और चांदी का सिक्का चलन में होता तो किसी गोभी ढोंगी के कहने पे मैं अपनी बहन बेटियों को लाइन में लगवाता क्या? नहीं लगवाता क्या? सोना और चांदी मेरी जेबों में होता, मेरे घर में होता। कोई ढोंगी आके रात के 9 बजे अपनी मन की बात बोल दे कि सबको लाइन में लगवाऊंगा, तो लग जाते क्या लाइन में? नहीं लगते ना। तो ये अगर होता तो लोग यही कहते ना कि कौन सा लाएगा भैया, सोने और चांदी से बेहतर धातु परमात्मा ने बनाया ही नहीं धरती पे। अब इस धातु को बन के कौन सा लीगल टेंडर लाएगा? उसकी कोई नहीं मानता, क्योंकि उसने देखा पहले किस तरीके से कि अब मांगने कोई नहीं आता, हम बेच रहे हैं, इसको खरीदने जरूर आते हैं। वो विदेशी ताकतें उसको बेचने लगी, आप खरीदने जाते हो। सोने और जमीन पे किसी को लोन मिला? हर एक व्यक्ति को लोन दे रहा है। शिक्षा पे मिल जाएगा, डॉक्टर बन के तो बड़े से बड़ा हॉस्पिटल बना लो, मिल जाएगा। मिठाई का भंडार इनके पास है, मिठाई की होटल के लिए मिल जाएगा, मोची को जूते के लिए मिल जाएगा, कुमार को ईंट बनाने के लिए मिल जाएगा, लोन मिल जाएगा। मुझे बकरी चराना आती है, कुछ भी नहीं आता, बकरी पे लोन दे देगा, गाय पे लोन दे देगा, भैंस पे लोन दे देगा। लेकिन मुझे खेती करना आती है तो मेरा भी तो रोजगार का अधिकार बनता है ना। मेरे घर के पास में 10 एकड़ जमीन बिक रही है, मैं कह रहा हूँ मुझे 10 एकड़ जमीन के लिए लोन दे दो, मैं खरीद लूंगा, तो उसमें से कमा के तेरा पैसा जमा कर दूंगा। लेकिन क्यों नहीं दे रहा? अब मेरे भाई साहब को सुनार की दुकान है, बढ़िया जेवर बनाते हैं, ग्राहक भी भाई बना है इनके पास। अभी अगर इनके पास 10 किलो के आभूषण हो तो अभी 1 घंटे में बिक जाए। लेकिन ये कह रहा कि मेरे पास रोजगार नहीं है, हुनर है, तो इनको भी तो रोजगार देना चाहिए। कोई ने लिया, सोने पे दिया किसी को लोन नहीं दिया, गोल्ड पे लोन नहीं दिया, लेकिन गले में है, हाथ में, उस पे लोन मिल जाएगा। जमीन तुम्हारी है, उस पे लोन मिल जाएगा। तो क्या कारण है? सर जी मेरा 35 एकड़ खेत बिक गया है, सब कुछ बिकेगा अभी। ऐसा नहीं बचा। अरे अभी जो बचा वो भी नहीं बचेगा। सुनो पूरी बात, अभी क्या क्या जाने वाला उसको भी सुन लो। जब तुमने 2016 में विरोध नहीं करा कि इसके पीछे रखा हुआ इस लीगल टेंडर, इस नोट बोलते हैं लीगल टेंडर है, ये वचन दे रहा है गवर्नर, भारत का गवर्नर, तो उसके घर पे जाके छापा मारा किसी ने, हमें वहाँ बैंक में लाइन नहीं लगना, तो हमें पहले इसके बदले की रखी हुई ऊर्जा दे। अब हमारी मर्जी है, तेरा रुपया पकड़े नहीं पकड़े, तू तो हमारी इसकी ऊर्जा दे। लेकिन तुम लोगों ने क्या करा? सुबह से लाइन में लगे हुए हैं, कोई हार्ट अटैक में मर रहा है, कोई प्यास से मर रहा है, लट खा रहा है, और कोई 10,000 रुपये बदलने जा रहा है कि कोई कह रहा भाई 8,000 दूंगा वापस दे, ले रहा नहीं नोट, हाल ना भैया। वहाँ सवाल करना नहीं। सवाल करा किसी ने? किसी के पास 50,000 रखे थे, बोले यार मुझे बहुत अर्जेंट जरूरत है, बैंक तो 2,000 ही दे रही है रोज के, और मुझे तो आज 50,000 की जरूरत है, तो वो 30,000 रुपये में 50,000 दे के आया। कितनी ऊर्जा व्यस्त गई। और आज मेरी मम्मी को पैरालाइज था, कोमा में थी पिछले 15 साल से, अभी मुझे मालूम पड़ा, मम्मी को होश आया,
तो पता लग रहा है 10 लाख रुपए मेरे घर में ही रखे हुए थे, 1,000 के नोट। उसके पीछे तो मेरे पिताजी की ऊर्जा रखी हुई थी ना, वो बंद हो गया, मुझे मत दे, मुझे मार्केट में नहीं चलाना। तेरी गारंटी है तो तू वापिस देगा ना इसके रखी हुई ऊर्जा? वो देगा नहीं देगा? भाई मेरे बाप ने चोरी थोड़ी करी थी, अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करके रखा था। तो वो पुराने जो नोट रहे 1,000 के 500 के आज किसी के घर में निकले होंगे, निकल भी रहे हैं, तो उसके बदले रखी हुई उनकी ऊर्जा तो वस्त गई नहीं गई? तो हमें जो सिलेबस दिए, रुपये का खेल नहीं बताया। जिसने रुपये का खेल बताया उसको उन्होंने उठाया। क्यों उठाया? कि वो इंसान को लोग पागल कहते थे। अब हम खड़े हुए, हम तुम सबकी नजरों में पागल हैं। क्या है? क्योंकि आपने जो बात सुनी नहीं है, जो बात हम तुमको बताएंगे तो अच्छा ही लगेगा ना कि जो तो बेवकूफ़ बना रही है, लेकिन हम प्रमाण के साथ बताएंगे आपको बुरा लगे या भला लगे, जो हुआ है हमारे साथ तो वो बताएंगे। वीडियो बना सकते हो, पूरी दुनिया को दिखा सकते हो। जब इसके पीछे 1 रुपये के पीछे जब इसकी ऊर्जा रखी हुई तो 2017 से बंद कर दिया भारत सरकार ने, और अभी भी 399 की चीज़ें आ रही हैं, 191 की चीज़ आ रही है, नहीं आ रही क्या? जब 1 रुपया तुमने बंद कर दिया तो फिर वो उस पर 191, ये क्यों टारगेट है? कहाँ से पूरा होगा है भाई? 1 रुपया आ रही है नहीं, यार 63 की, 11 की, 51 की, ये चल रही है नहीं चल रही? तो अब की बार उन्होंने क्या काम करा, ये जो पर्ची होती है, ये पर्ची होती है पैसे निकालने की। ये काय की होती है? ये वापस आपको नहीं मिलती, इसको भर के देते हो क्योंकि आपने निकाल लिया, आपकी गारंटी कि आपने निकाला था, पूरी पर्ची वहीं रख ली। इसमें आपने क्या लिख दिया, इतने मुझे चाहिए, ये वहीं रख ली। लेकिन ये जमा करने की होती है, इसको जानते हैं सभी, विड्रॉल। इसमें क्या होता था, रुपये 1 से लेके 2000 तक के इसमें एंट्री होती है कि आपने कितने के नोट कितने दिए। क्यों? 1-1 के दिए 10 तो 10 लिखोगे, 500 के दिए 10 तो 10 लिखोगे। यही होता था, नहीं होता था? आज भी होता है ना। अब इन्होंने हरामियों ने 1 रुपये की जगह हटा दी, 2 रुपये की हटा दी, डायरेक्ट 5 रुपये से कर दी कि अब आपका 1 रुपया है, वो चलने में ही नहीं है। आ जाओ, क्या लेने आओगे? क्या लेने आओगे? 1 रुपये ही था भारत सरकार का, छापना बंद कर दिया और इसमें से भी 1 रुपया हटा दिया। अब मुझे किसी के खाते में 291 रुपये जमा करना है तो मैं क्या करूंगा भाई साहब? इसके अंदर कैसे लिखूंगा 291 रुपये में? कौन सा नोट लगाऊंगा 1 का यहाँ? बताओ ना। और सामने वाले के जब तक पूरा पेमेंट नहीं आएगा तो मेरा काम नहीं होगा। या तो मैं 4 रुपये उसको बढ़ती दूंगा, वो 1 रुपया कम लेने के लिए नहीं होगा क्या? तो ये 1 रुपये का हटा दिया। इसके अंदर क्या एंट्री होती थी, बैंक में कितने रुपये कितने के हैं हम कभी भी ले सकते थे। अब आपको क्या आदत डाल दी कि सर्वर नहीं है, आपकी खाता आपके महल्ले में होगा। आप जब पैसे जमा करने जाते हैं, जब उनको रिकॉर्ड देते हैं कि मैंने 500 के 10 नोट जमा करे, और जब आप लेने जाएंगे तो वो क्या बोलेगा, सर्वर नहीं है। तो आप वो पर्ची नहीं दिखाते कि भाई साहब सर्वर छुट्टी पे जाए या मर जाए, ये पर्ची है, तुझे मैंने 500 के जमा करे थे, वो दे मुझे। कोई बोला इनमें से अनबख्श? बोला? ये सबूत लेके जाता ना कि ये काय के लिए रखा हुआ मेरे पास, कि तेरे पास 500 के मेरे 10 500 के 10 मेरे रखे हुए, मुझे वो रुपया चाहिए, किसी और का नहीं चाहिए। सर्वर घर आए या नहीं आए, अगर तू बैंक है तो मेरा पैसा वो दे। बोला किसी को? मैंने तो अमानत दी तेरे को, अमानत, समझ गए हो? लेकिन वो क्या कह रहे हैं हिब्रू भाषा में कि हमसे बड़ा धोखेबाज कोई नहीं है। उनकी भाषा उन्होंने बताई बैंक का मतलब होता है केनबाजी, फ्रॉड हिब्रू में। ये हमारे भाई पढ़े लिखे समझते होंगे हिब्रू भाषा किसको बोलते हैं। हिब्रू में उन्होंने बोला, झूठ नहीं बोलते। फिर आपको कहाँ से उन्होंने काटना शुरू करा कि इन्होंने किया, इनको उधार का कार्ड दे दो। 2000 का नोट बनाना था और दूसरी कंपनियों को आपकी संपत्ति देना थी। तो उसने क्या काम करा, अब ईमान पे कायम रहना है, 1 रुपये की हरामखोरी नहीं करता वो रिकॉर्ड के अंदर, ये उसका सिद्धांत है। बगैर बताए कोई काम नहीं करता, और जो काम करता है वो आपको दिखा के करता है, लेकिन काम आप लोगों से करवाता है। किससे करवाता है? आप लोगों से। आप लोग ही अपने विनाश का कारण बने ताकि नरक में आप जाओ। मैंने तो सब कुछ डाटा दे दिया था। तो उसने एक उधारी का कार्ड निकाला। आधार कार्ड बनने से पहले किसी भाई ने बैंक में खाता खुलवाया हो तो बताओ, 2 गारंटर लगे थे नहीं लगे थे? लगते थे, और वो भी वो लगते थे उस बैंक में उसका खाता हो। ये नहीं है कि पंजाब बैंक में स्टेट बैंक का लग जाए। क्या है? सुनते जाओ, मैं सब रियल बताऊंगा। मैं
झूठ नहीं बोलूँगा, अगर आपको लगता है तो मेरे ऊपर केस कराना। जब 2 आधार एक व्यक्ति के खाता खुलने के लिए 2 लोगों की गारंटी लेता था और आपके घर पर जाकर जन और धन दोनों अपने छीनने के लिए खाता खुलवाया नहीं खुलवाया? किसी की गारंटी लगी है? लगी क्या? क्योंकि गुलामी का कार्ड आपने बनवा लिया था ना, आपने हाथ और दिमाग और आंख उसको सिलेंडर कर दी थी ना कि हम किसी को नहीं देखेंगे, बहन मरती तो मर जा, उसका भी हक दबा के खाएंगे, भाई का भी छीनेंगे, चाचा का भी छीनेंगे। आंख बंद कराई, दोनों हाथों से प्रार्थना कराई और डिजिटल जो उसका वर्ल्ड है उसके अंदर आपको प्रवेश करा। आधार कार्ड जिस रोज बनाया, क्या बनाया कि आपकी आंखें दुनिया में दूसरे व्यक्ति की आंख नहीं हो सकती, दुनिया में दूसरे व्यक्ति की वो आंख नहीं हो सकती। आपके हाथ के थम्स जो है दुनिया जब से बनी आज तक कोई पैदा नहीं होगा वो थम्स लेके दूसरे आ जाए। तो आपने सिलेंडर कर दिए कि अब लिखित में इनके कर्माओं को डाटा स्टोर करना है। उसको क्या है? लिखित में सहमति से। जब आपका आधार कार्ड बना तो घर घर जाके खाता खुला, जब घर घर खाता खुला तो भारत के परिवार के जो रुपये रखे थे, नोट रखे थे, जैसे ही उन्होंने बैंक में जमा शुरू करे तो 1 रुपये के बदले 15,000 छपना शुरू हुए। आधार कार्ड बनने से पहले इनमें से कोई भी नहीं होगा कि बैंक से 10,000 का कर्ज गिरो तो मुझे बताना है कोई? आधार कार्ड बनने से पहले कोई कर्जदार था क्या हमारी समाज में? कोई किसान, कोई व्यापारी, वो आपस के कर्ज थे, लेकिन बैंक का बता रहा हूं मैं, आपस के तो हमारे रहते हैं। ये तो व्यवहार है हमारा, एक दूसरे की सहायता करना, ये भारत का परिवार का पारंपरिक अधिकार है ना। अगर कोई विकलांग है तो उसको हम रास्ता तक पहुंचाना, ये कोई अंधा है तो उसको रोड पार कराना, ये हमारा सिद्धांत है। लेकिन उधार कार्ड बोलता हूं मैं, आधार कार्ड नहीं बोलता। उधार कार्ड जिस रोज से बना उसके बाद ही आपका खाता खोला, और खाता खोला तो बताओ भारत में 80 करोड़ लोग आज भिखारी नहीं बन गए क्या? खुद मोदी जी बोल रहा है कि 80 करोड़ लोगों के मकान हमने बनवाए। 80 करोड़ लोग हमारे पैसे से अपने बच्चों की डिलीवरी कराते हैं। उन महिलाओं को खिलाने के लिए उनके पति के पास कुछ भी नहीं है, बोलते हैं ना। उनके बच्चों को कपड़े पहनाने के लिए उनके पास ड्रेस नहीं है, उनके बच्चों को चलाने फिराने के लिए साइकिल नहीं है, और उनके घर में रहने के लिए घर भी नहीं है। 80 करोड़ लोगों को दे रहा नहीं दे रहा है? सबको दे रहा है ना। 80 करोड़ तो ये फकीर है ही, इसका तो डाटा मोदी जी का ने खुद ही है ना। भारत में 80 करोड़ लोगों को जन और धन जिनके छीन चुके हैं, जब तो दूसरों के घर ले रहे हैं, जब तो दूसरों से कपड़े ले रहा है, जब तो दूसरों से खाना ले रहा है, इनका छीन चुका। अब मैं गया बैंक फाइनेंस वाली कंपनी का ने, मैंने कहा भाई जी आपने मुझको दिया 6 लाख रुपए का लोन, ठीक है, अब आपने जिस खाते से मुझको लोन भेजा उस खाते में आप लेते नहीं हो। जिस खाते से मेरे को नंबर भेजे उस खाते से तो आप मुझको देते नहीं हो। बैंक में पैसा जमा कराने के लिए दूसरे का खाता देते हो, और आप मैं अभी फोरक्लोज कर दूं तो 15 से 20 दिन का टाइम मुझे एनओसी का देते हो। कितना देते हो? और मैं आज फोरक्लोज कर दूं, आपकी ड्यूटी चली जाए, आप मर जाओ, इसका कौन प्रमाण है? और जिसके खाते में तुम डलवा रहा वो तो थर्ड पार्टी है। जिसने कर्जा दिया, अगर तुमने मुझे 200 रुपए दिए तो मैंने तुम्हारे फोन पे डाल दिए तो रिकॉर्ड तो है ना, महेश भाई को मैंने 200 दे दिए थे। लेकिन सुरेश भाई का ये बोलना तो इनके घर वाले थोड़ी मानेंगे, इनके घर वाले थोड़ी मानेंगे। सुरेश को खुद दिए, इसके खाते से गए तो इसके खाते में डालता। मैंने गलत सवाल करा क्या? मैंने ये कहा जिस खाते से मुझको भेजे, जिस खाते से मेरे पास आए, जैसे कि आपने मेरी वैल्यूएशन एक औकात बोलते हैं, सिविल को बोलते हैं औकात, मेरी औकात 6 महीने की देखी कि मेरे पास कहाँ से आता है, महीने में कितना आता है, 6 महीने का मेरा डाटा लिया। इसके बाद आपने मुझे रुपया दिया, तो अब मेरा भी मौलिक अधिकार है ना कि मैं जिसको पैसा दे रहा हूँ उसका भी डाटा लूँ कि जिसने मुझे दिया था मैं उसी को दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा। तो मैंने उससे कहा कि बैलेंस शीट दे मैनेजर से, क्या आपकी बैलेंस शीट, मतलब वही आपकी औकात मुझे दिखाओ कि आपको आया हुआ पैसा कहाँ से आया था, है ना। आपने जिस खाते में मेरे पास नंबर भेजे वो नंबर किसके आए थे तो मुझे मालूम तो पड़ जाए। नहीं है, ये तो मेरा मौलिक अधिकार है ना। जैसे तुम संतुष्ट नहीं हो जब तक मेरा खाता चेक नहीं करा, मेरे पेपर नहीं लिए, तो मैं भी आपको दे दूं और पता लग रहा हो जिस खाते में आप डलवा रहा हो वो खाता तो किसी और का है, वो भी नहीं दिया मुझे। मैंने कहा भाई इसको फोरक्लोज कर रहा हूं, अगर तू बैंक है तो ऐसी पर्ची दे मुझे, क्या आदि मेरे पास तो रहे। अगर 15 से 20 दिन चलो, 1 महीने के बाद अगर तूने एनओसी मुझे नहीं दी तो आदि एनओसी लेके वो काले कोट वाले बाबा कने में पहुंच जाऊंगा, जिसको न्याय का देवता बोलते हैं। न्याय मतलब इंसाफ का भगवान, भ्रष्टाचार को खत्म करने वाला, है ना।
अत्याचार को जज साहब, अब देखो जज साहब, अब मैंने कहा वो मैं मुझे मालूम हो, मैंने बहुत अदालत